नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 मॉडल प्रश्न पत्र 2 मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ हिंदी का मॉडल पेपर दूसरा, जिसका पूर्णांक होगा 80 नंबर का। यानी वार्षिक जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसमें 80 नंबर की हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। उससे संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपको हल करवाऊंगा, जिसमें सभी सवालों के आंसर भी देने वाला हूं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र को आप पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही मॉडल प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला आता है खंड अ, जिसके अंदर आपको एक गद्यांश मिलता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही होता है, और उस गद्यांश में से आपको सवालों के आंसर देने होते हैं। एक एक नंबर की ये 12 सवाल आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अ ब स द वाले। कार्य कुशलता का पहला अंग है कार्य काया की, तो समय से निर्धारण एवं उसकी गहरी जानकारी, ये इस गद्यांश में से ही छांट करके आपको उत्तर देना है। दूसरा सवाल है किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं और बार बार कार्य बदलते रहते हैं, लेकिन ये सफलता का आधार नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है अधिकतर लोग अपने कार्य में असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती। यानी इस गद्यांश के माध्यम से आपको एक सीख भी मिलती है कि कोई भी काम करना है तो आपको पूर्ण मनोयोग से करना होगा। यदि आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर के माध्यम से, अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पूर्ण मनोयोग से तैयारी करेंगे तो आप 90% से ऊपर मार्क्स भी ला सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, संताप शब्द का समानार्थक है तो इसमें सही हो जाएगा आपके दुख। अगला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? जो ऊपर गद्यांश दिया होगा उसका शीर्षक क्या है? तो कार्य कुशलता सही आंसर होगा। कार्य कुशलता किसका भेद नहीं जानती? तो छोटे और बड़े का। यानी आप कार्य में कुशल हैं तो छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। उसके बाद एक अपठित पद्यांश आता है, ये कविता आती है, इसमें से आपको सवालों के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगला सवाल है सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य है? तो कोहरा का क्या अर्थ है? तो हताशा और निराशा। काव्यांश में छिपा संदेश, इस काव्यांश में क्या संदेश छिपा हुआ है? तो आपका सही आंसर है शक्ति भर जीवन जीने का। आर के ज्ञान केंद्र और अनिल क्लासेज हमारा चैनल है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक हैं। दीपक और अमावस किसके प्रतीक है? तो आपको पता है अमावस में भी अंधेरा होता है, तो आशा और गहन निराशा। दीपक है वो प्रकाश देता है तो आशा, और अमावस में अंधेरा होता है इसलिए गहन निराशा इसका अर्थ होगा। हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप संस्कृत का होता है, आपको पता है, तो अमावस को कहते हैं अमावस्या, ठीक है ना। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? एक तो आपको उचित शीर्षक पूछा जाएगा, इसलिए उचित शीर्षक कैसे निकालते हैं वो जरूर सीख लें। दीपक की जीजीविषा, ठीक है ना। तो इस गद्यांश के अंदर जो पद्यांश और गद्यांश है उसके अंदर जो बात कही गई है किसके बारे में, वो उसका उचित शीर्षक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अमावस, यानी पूर्णिमा के उल्टा क्या होगा? तो अमावस सही होगा। इस तरह से ये 12 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे एक एक नंबर के। उसके बाद कुछ रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक सवाल है वो भी एक एक नंबर के आते हैं। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां सम्मिलित है? तो 15 बोलियां आपके आंसर हो जाएगा। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती भाई? गुरुमुखी। तो ये इस तरह के सवाल है वो आपकी किताबों में से हैं, उनको आप जरूर याद रखें। जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। 3 तरह की शब्द शक्तियाँ हैं, अभिता, व्यंजना और लक्षणा, तीनों के ही भेद आपको समझ लेने हैं। जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है, ध्यान रखना है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मंगन को देख पट देत बार बार है, काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। तो अलंकार भी आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर आए हुए हैं, तो उनको भी जरूर तैयार कर लें। ये एक एक नंबर के लगभग 5 रिक्त स्थान के सवाल हो गए हैं, और ये छठा है, यानी 6 रिक्त स्थान के सवाल आपके आएंगे। शून्यो कहू तरु अरकते, अरक समान उदेतु पंक्ति में अरक शब्द की आवर्ती हुई है, दोनों बार इनका अर्थ अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? यमक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से आपके 12 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे, मतलब अपशब्द वाले 6 खाली जगह आएगी। और उसके बाद अति लघुत्रात्मक सवाल है,
वो भी 6 आएंगे, यानी 24 सवाल आपके हैं वह एक एक नंबर वाले आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे इसमें आप सवाल देख पा रहे हैं, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है ना। तो पहले का गण पूर्ति हो जाएगा और दूसरे का समझौता हो जाएगा। प्रेक्षण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द इंग्लिश में लिखना है, तो प्रेक्षण कहते हैं ऑब्जर्व को, ठीक है ना, OBSERVR, ठीक है ना, ऑब्जर्व। तो ये इस तरह से हो जाएगा। संसार में अति प्रमाणिक सत्य क्या है, इसका अर्थ भी आपको लिखना है एक पंक्ति में। आलेख में किस विषय का वर्णन कैसे किया गया है, तो ये भी आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। झूंझ के लेखक मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई, ये सभी मोस्ट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। आप किताब में से इसको जरूर पढ़ लें और याद कर लें। क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला जाता और लाइव कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। यशोधर बाबू के इस विचार से उनकी किस मनोदशा का पता चलता है, तो 1 से 2 लाइन में इस सवाल के आंसर को भी लिखना है। इस तरह से ये आपके अभाग के जो सवाल है वह हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से 10 से 11 सवाल है वो एक एक नंबर के आए हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे खंड ब की। तो खंड ब है, इसके अंदर आपके 2-2 नंबर के सवाल आते हैं, यानी इसमें आपको कम से कम 3 से 4 पंक्ति में उत्तर देना, यानी 3 से 4 लाइन में उत्तर देना। भारत में इंटरनेशनल पत्रिका का आरंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में उत्तर दीजिए, मतलब 3-4 लाइन में इसको लिखना है। श्रोता या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है, उसके बारे में लिखना है कि यदि आपको प्रिंट मीडिया हो, रेडियो या टीवी हो, तो सबसे ज़्यादा श्रोता या पाठक कहाँ ध्यान आकर्षित करेंगे, तो आपको पता ही है टेलीविज़न के सामने ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सर्वे दृश्य दोनों है। रेडियो केवल सर्वे है और प्रिंट मीडिया केवल दृश्य है। तो आपको ये समझाया भी होगा जब पढ़ाया हो कि सर्वे और दृश्य दोनों ही चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसको आपको 3 से 4 लाइन में लिखना है। मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप पर एक आलेख लिखना है कि मोबाइल आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो दोनों ही चीज़ें हैं, मोबाइल से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, तो दोनों ही चीज़ों को बताना है कि फ़ायदा कैसे है और नुकसान कैसे है। फ़ायदा ऐसे हो सकता है जैसे आप यदि अभी मोबाइल लेकर के और मॉडल पेपर देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। और यदि आपने लिया तो था कि मैं पढ़ने के लिए मोबाइल ले रहा हूँ और आप लेकर के बैठ गए कोई फिल्म देखने के लिए, कोई डायलॉग देखने के लिए, तो ये आपके लिए अभिशाप हो सकता है। तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें मोबाइल से है, इसका उपयोग पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। इस तरह से ये आगे जो लघुत्रात्मक सवाल है वो आपके आने वाले हैं 2-2 नंबर के। उसके बाद अपन भाग स की ओर बढ़ते हैं। भाग स के अंदर 250 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कम से कम 15 से 20 लाइन तक आपको आंसर देना है, ठीक है ना। इसमें ये सवाल 3-3 नंबर के आएंगे और ये सभी सवाल अथवा में आएंगे। अथवा में मतलब दोनों में से कोई एक जो आपको बेस्ट आता है वो ही करना है। हर बार ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार 2022 के एग्ज़ाम में ये ऑप्शन आपको दिया गया है अथवा वाला। इसलिए दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी आपकी पढ़ाई लेट शुरू हुई थी, इसलिए लघुत्रात्मक सवालों में भी ऑप्शन अथवा वाला दे दिया। उससे पहले केवल 2 भाग में भी ये होता था। तो इस तरह से ये 14 सवाल है, इसमें भी 2 है, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। 15 से 20 लाइन में उत्तर देना है। 15वें के अंदर भी दोनों में से कोई एक जो आपको बेस्ट आता है वो लिखना है। 16वें में भी दोनों में से कोई एक आपको जो बेस्ट आता है वो करना है। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रसंग आया है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो मैंने आपको पहले मॉडल पेपर में बताया था कि 2 नंबर की जो है वो प्रसंग होगा और 4 नंबर की व्याख्या होगी। 2 नंबर का प्रसंग और 4 नंबर की व्याख्या के कुल 6 नंबर है। तो आपको प्रसंग और व्याख्या दोनों जरूर करने हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी ये एक करना है, अथवा में ये भी आया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आया उपखंड अधिकारी सुमेरपुर पाली को निविदा एकत्रित करने के लिए, और दूसरा आया चुनाव कार्य हेतु सहयोग के लिए पत्र लिखना है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक जो आपको ठीक लगे वो पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। ये 4 नंबर आपके 4 नंबर का सवाल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल प्रश्न पत्र जो आपके था उसके आंसर है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये इसके हल हैं और ये आपको मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम समूह और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप ऐड हो सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी आंसर शीट यानी ये पूरी PDF भी मिल जाएगी। तो धन्यवाद। और सभी अनिल क्लासेज और आर के ज्ञान केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही तमाम मॉडल पेपर्स मिलते रहें। कक्षा 8 से 12 तक के सभी
सब्जेक्ट की मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।